Hello everyone. How's your preparation going on? सिलेबस ओवर हो चुका है आई नो. अब आपको एंग्जाइटी हो रही है बिकॉज फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर एग्जाम्स. Yes, this is natural, but we will have to overcome this. How can we overcome this? By solving the previous year questions. Okay, before solving the previous year questions, first of all, मैं आपको याद करवा दूं कि हमारे रिवीजन सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. पेपर 1 एंड पेपर 2 के साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, सो यू नीड नॉट टू वरी. जो रिवीजन में मैं टॉपिक करवा रही हूँ, जस्ट गो थ्रू दैट टॉपिक एंड नोट्स विच आर गिवन बाय मी, उनको पढ़ो. देन रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उनको उनकी प्रैक्टिस करिए. राइट. Yes, to increase the confidence, now we are going to solve the previous year questions. The topic of paper 2, which we have just covered, that is your cost and theories, production theories, and the utility analysis. Right? So, no need to worry. Have confidence in yourself. When I taught you, specifically, I mentioned the importance of Cobb-Douglas production function. ये नेट एग्जाम में पूछे गए हैं. सी कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन where a, alpha and beta are all positive. The parameters alpha and beta measures. What does it measures? Right? कॉस्ट कर्व्स में मैंने बताया था कि रिलेशनशिप जरूर पूछा जाता है. Right? We know very well what is MC, what is TC, what is AVC, what is TVC, what is AC and all that. Right? So, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है. Marginal cost schedule is obtained by subtracting successive values of total cost या फिर successive values of total cost और total variable cost. टेबल को लेके और मैंने डायग्रामेटिकली ये चीजों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया हुआ है. So this is obtained by subtracting successive values of either total variable cost or total fixed cost. The area under the marginal cost curves equals total cost curve. Average variable cost equals average cost minus average fixed cost. ये 5 आपके पास थिंग्स हैं, तो इनमें से कुछ करेक्ट है और कुछ फॉल्स हैं. तो करेक्ट वाले ऑप्शंस को आपने मैच करना है. अगेन नेक्स्ट ईयर अगेन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में से ही क्वेश्चन पूछा गया था. इफ यू विल सी हियर केयरफुली, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है. Q इज इक्वल टू ए एल अल्फा K1 माइनस अल्फा. इफ यू रिमेम्बर, हमें पता है कि उसकी 3 कंडीशंस हैं. अल्फा प्लस बीटा या तो इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट इट डज नॉट पोजेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट. राइट. देन अगेन क्वेश्चन पूछा गया है कॉस्ट एनालिसिस पे. मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स विद. ठीक है. कब लेस होती है एवरेज कॉस्ट से? व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स. कैसे फॉल्स करती है? विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, डिक्रीज इन आउटपुट. पहली बात तो आउटपुट डिक्रीज होने का चांस ही नहीं है ना. राइट. इंक्रीज होगा, वो इंक्रीजिंग रेट पे होता है या फिर डिक्रीजिंग रेट पे होता है. राइट. कांस्टेंट आउटपुट या फिर नो चेंज इन आउटपुट. राइट. चलिए, अभी अगेन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की एनालिसिस पे क्वेश्चन है कि एज आउटपुट एक्सपेंड्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल्स. लेकिन ये क्यों फॉल्स करती है? राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कॉस्ट कर्व पे है. सो 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को मैंने उठाया है. सो यू कैन इजीली सी कि कॉस्ट पे क्वेश्चन है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे क्वेश्चन है. राइट. सो मार्जिनल कॉस्ट कर्व cuts both short run average cost and the average variable cost curve at their lowest point. Marginal cost curve cuts average cost curve from below, but nothing can be said about average variable cost. Right. The distance between total cost curve and the total variable cost curve gets reduced as quantity increases. Right? The average
fixed cost curve is asymptotic to the cost. The average cost curve is U-shaped. कई बार आप जब इनके आंसर्स दे रहे होते हो, हमारा कहीं ना कहीं हम डाउटफुल हो जाते हैं वेन एवर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो लेकिन कुछ चीजें हमारी बहुत स्ट्रांग होती हैं कि हाँ ये तो 100% राइट है, तो आप उसको चेक करिए। जो जो आपको लगता है कि 100% राइट है, तो उस बेस पे आप ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। राइट। अगेन देखिए, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। विच इज नॉट द प्रॉपर्टी, मीन करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। होमोजेनस है, this representing the average and marginal productivity of inputs are not downward sloping. Marginal productivity of labor and capital of Cobb-Douglas production function are the functions of capital labor ratio. Isoquants are positively sloped. तो अगेन आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, राइट। चलिए, अभी जी सेट का एग्जाम जो कि कुछ दिनों के बाद ही है, this is also helpful. Whatever revision we are doing these days, total utility, marginal utility, average utility में क्या रिलेशन है, that I have already explained. तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन देखिए, मार्जिनल कॉस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, राइट। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, यूटिलिटी कार्डिनल अप्रोच है, या फिर कंज्यूमर चॉइसेस आर एज्यूम्ड टू बी ट्रांजिटिव। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, राइट। चलिए, नेक्स्ट है, कंज्यूमर अटेन्स मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू जीरो, इट लीड्स टू व्हाट। Again, production function. Cobb-Douglas production function is homogeneous of degree 1, non-homogeneous है, या फिर degree less than 1, homogeneous of degree more than 1। जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, वी नो कि इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, राइट। चलिए, अगेन यू शेप्ड कॉस्ट कर्व्स आर द रिजल्ट ऑफ laws of returns to scale, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ग्लोबल कॉम्पिटिशंस, या फिर चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। चलो, अगेन क्वेश्चन पूछा गया है प्रोडक्शन फंक्शन पे, implies constant returns to scale if। क्वेश्चन आपस में रिलेटेड ही हैं। अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल proportions, right, all factors are variable, one factor is variable, right। Some factors are interchangeable, all factors are interchangeable। okay, वेरिएबल प्रोपोर्शन कब होता है, ये आपको याद रखना है कि वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ कब लगता है, शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में। सो इन चीजों को रिलेट करके याद रखोगे तो द थिंग्स विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू, राइट। सो दैट्स ऑल। So keep preparing, make your own strategy, never be nervous। फिर भी आपको कभी लगता है while preparations कि मैम बहुत नर्वस हो रहे हैं, so just ping me, I will always respond you। चलिए, all the best।